हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है रुपेश एजुकेशन पॉइंट में। देखिए आज आप लोग को वर्गमूल बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ट्रिक के साथ हम आसानी से इतना 15 को वर्गमूल लिखे हैं, इसको कुछ ही समय में हम सॉल्व कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है ट्रिक से कैसे निकालिएगा वर्गमूल। देखिएगा पहले आपको एक का स्क्वायर, ये सब का स्क्वायर आपको 10 तक कम से कम पता होना चाहिए। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, और तीन का स्क्वायर नौ, चार का 16, पांच का 25, छह का 36, सात का 49, आठ का 64, नौ का 81 और 10 का 100। ठीक है, तो पहले ही बात, हम फर्स्ट नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। 144 जो है 144, ठीक है 144, 144, ठीक है 144 है। 144 के लिए 144 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले आपको जो है एक डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम किस टाइप का होगा? इस टाइप का, ठीक है। उसके बाद देखना है इसमें क्या इकाई स्थान पे क्या है। इकाई स्थान पे इसका क्या है? 4, इसको यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। 4 यहाँ डाल दिए। अब उसके बाद देखिएगा इस समय देखिएगा कौन सा वर्ग किसका किसका वर्ग का इकाई स्थान पे 4 है। तो देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना? 4 हो गया, 2 का हो गया वर्ग का, और एगो हो गया 8 का वर्ग का। तो यहाँ लिखिएगा 2 और लिखिएगा 8, ठीक है। 2 और 8 लिख दिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिएगा वर्गमूल में 2 अंक समाप्त हो जाता है। तो वर्गमूल में 2 अंक खत्म हो गया, तो बचा कितना? बचा कितना? 1। एक है 1। अब ये 1 को देखना है किसके वर्ग से ही कट रहा है पूरा पूरा। नहीं कटता है तो कम खिलाते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, 2 का 4। हमको 2 में काहे जाना है? 1 से 1 का स्क्वायर 1 हो ही रहा है और 1 कट ही रहा है, तो 1 किस खिलाएंगे? 1। इससे 1 बढ़ा करके गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 1 इससे 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा। 2 से गुना कहीं कर सकते हैं साइड में, तो 2 1 गुना 2 कीजिएगा तो 2, ठीक है 2 हो गया। अब ये देखना है, ये जो बच गया संख्या, इसमें देखना है इस 1 से ये 2 बड़ा है कि छोटा? 1 से 2 बड़ा है कि छोटा? 1 से देखिए 2 बड़ा हो रहा है, 1 से 2 बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है तो इधर में छोटका लेंगे। तो छोटका कितना हो गया? छोटका क्या है? 2। तो यही आपका वर्गमूल निकल गया। बड़ा हो रहा है तो छोटका लिए, अगर छोटा यहाँ छोटा होता तो बड़ा वाला लेते, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, अब देखिए तीसरा नंबर हम प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। 324 है। 324 का वर्गमूल भी हम आसान तरीका से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना दिए, ठीक है। डायग्राम बना दिए। इकाई स्थान पे कितना है? इकाई स्थान पे 4 है। 4 इकाई स्थान पे 4 है, 4 लिख दिए, ठीक है। इकाई स्थान पे 4 है, 4 लिख दिए। अब देखेंगे ये 4 जो है किस किस के वर्ग के, किस किस का वर्ग का इकाई स्थान 4 है? 2 का है और एगो 8 का है। 2 का है एगो 8 का है, तो यहाँ 2 लिख देंगे और एक 8 लिख देंगे, ठीक है। तो हम बनाए कौन कौन? 1 1 3, ठीक है। तो ठीक है, अब देखेंगे वर्गमूल में 2 अंक खत्म हो गया, बचा कितना? 3, 3 बचा। अब इसमें देखना 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 तो ज्यादा हो गया, इसीलिए ज्यादा वाला नहीं खिलाया जाता है, कम वाला खिलाया जाता है। तो 1 का स्क्वायर कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर ना तो 1 है, इससे 1 बढ़ा करके गुना कर दीजिए तो 2 हो गया। अब देखिएगा ये 3 से ये बड़ा हो रहा है कि छोटा? 3 से 2 बड़ा हो रहा है कि छोटा? 3 से देखिए छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है तो इसमें बड़ा वाला लेंगे। बड़ा कौन हो गया? ये दोनों में 8, यानी 18 इसका वर्गमूल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम बनाना चाहते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को, कैसे बनाएंगे देखिएगा। रूट कितना है? 37 21। सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना दिए, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद इकाई स्थान पे 1 है, इसको यहाँ रख दीजिए। अब खोजना है कि किसके किसके वर्ग के इकाई स्थान पे 1 है। 1 का है, 1 9 का है, 1 और 9, 1 और 9, ठीक है। 1 और 9 के, 1 और 9 के वर्गमूल में देखिए 2 अंक खत्म हो जाता है। वर्गमूल में 2 अंक खत्म हो जाता है। वर्गमूल में 2 अंक खत्म होगा, बचेगा कितना? 37। अब ये 37 को देखना है किसके वर्ग से खिला सकते हैं। देखिए 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का तो ज्यादा हो जाता है 49, तो 6 का ही खिलाएंगे, 6 का, ठीक है। इससे 1 बढ़ा करके कहीं साइड में गुना कर लीजिए। यहाँ देखिए गुना कर रहे हैं, 6 से 1 बढ़ेगा 7, 7 6 42, 42 हो गया। अब देखिएगा ये जो 42 हो गया, इस 37 से बड़ा है कि छोटा? 37 से देखिए ये बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है तो छोटा वाला लेंगे। छोटा कितना? 1। यही आपका वर्गमूल हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को आसानी तरीका से ये वर्गमूल समझ में आया होगा। अब और 2-4 को क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जो छोड़ देंगे वो आप लोग बना लीजिएगा फिर, ठीक। देखिए एक वर्गमूल और बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1369 को बना देते हैं। 1369, ठीक है। 1369 1369 को क्या बनाइएगा? जैसे एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम इकाई स्थान पे कितना है? 9, 9 रख दिए, ठीक है, 9 रख दिए। अब देखिए अब इसमें खोजेंगे किसके किसके वर्ग के इकाई स्थान पे 9 है। देखिए 3 का
एक 7 का, तो यहाँ 3 देंगे और एगो 7 देंगे। वर्गमूल में 2 अंक खत्म हो जाता है, बचेगा कितना? 13। 13 बचा, इसमें अब खोजना है। 4 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 का 16 ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा तो खिलाते नहीं, कम ला खिलाएंगे तो 3 का स्क्वायर, तो 3 से खिलाएंगे। इससे एक बढ़ा करके कहीं साइड में गुणा कर लीजिए, तो 3 से एक बढ़ेगा, 3 से एक बढ़ाइएगा तो कितना होगा? 4। तो 4 तिया कितना हो गया? 12। 12 हुआ, 12 हुआ। अब देखिएगा ये 13 से बड़ा हो रहा है कि छोटा है? 13 से देखिए ये छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, इसीलिए इसमें बड़ा वाला लेंगे। ये दोनों में बड़ा कौन है? 7। यही 37 हो गया इसका वर्गमूल। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद और सॉल्व कर देते हैं एक दो क्वेश्चन, उसके बाद जो छोड़ेंगे उसको आप बनाइएगा। ठीक है, देखिए 12 नंबर हम प्रश्न बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, 12 नंबर कितना है? सबसे पहले 11 नंबर बना देते हैं, उसके बाद 12 एगो कर देंगे। 11 11 कितना? 5 अंक में है, इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इकाई स्थान पे कितना है, डायग्राम बना के ऊपर लिख देंगे। इकाई स्थान पे कितना है? 4। 4 लिख दिए। अब देखना है किसके किसके इकाई स्थान पे 4 है। देखिए 2 का वर्ग का इकाई स्थान और 8 का वर्ग का इकाई स्थान पे 4 है, तो यहाँ लिखा जाएगा 2 और 8, तो 2 और 8 लिख दिए। वर्गमूल में आपका 2 अंक खत्म हो जाता है, तो बचेगा कितना? 3 अंक बच रहा है, तो 104 देखना है किसके वर्ग के समीप आता है। ठीक है, 104 देखते हैं किसके वर्ग के समीप आता है। तो देखिए 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 11 का स्क्वायर कितना? 121 हो गया कि नहीं? तो 11 का स्क्वायर तो 121 हो गया, 121 को खिलाएंगे, काहे कि 104 से ज्यादा हो रहा है, तो इस इन्हें खिलाएंगे, तो 10 का स्क्वायर तो खिला सकते हैं, इसका मतलब 10 खिला सकते हैं। ठीक है, इससे एक बढ़ा करके गुना कर दीजिए, तो 10 से एक बढ़ा के कितना? 11, 11 गुना 10 तो 110। अब देखिएगा यही 110 को 104 से बड़ा है कि छोटा? देखिए 104 से जो है ना ये बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ये दोनों में छोटा वाला लेंगे। छोटा में कौन है? 2 है, यही हो गया आपका वर्गमूल। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनाने का 134 56 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इकाई स्थान पे क्या, पहले डायग्राम बनाए। इकाई स्थान पे कितना है? 6। 6 को यहाँ रख दिए। अब देखना है, खोजना है इसमें किसके किसके वर्ग के इकाई स्थान पे 6 है। देखिएगा किसके किसके, 4 का वर्ग का इकाई स्थान पे 6 है, और एगो 6 का वर्ग का इकाई स्थान पे 6 है, तो 4 और 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 और 6। अब वर्गमूल में 2 अंक समाप्त हो गया, तो कितना हो गया? 134। 134 है। अब देखना है कि कौन खिला सकते हैं। 11 का स्क्वायर होता है 121, अब 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 12 का स्क्वायर ज्यादा हो रहा है, तो हम 11 का स्क्वायर खिला सकते हैं, तो 11 का स्क्वायर खिलाए। इससे एक बढ़ा करके गुना कर दीजिए कहीं साइड में, तो 11 गुना 12 कीजिएगा तो 132 होता है। ठीक है, कितना होता है? 132। अब देखिएगा 134 से 132 बड़ा है कि छोटा? देखिए 134 से 132 बड़ा है कि छोटा? छोटा हो रहा है 132, छोटा हो रहा है, तो दोनों में बड़ा वाला लेंगे। बड़ा वाला कौन है? 6, यानी कि 116 इसका वर्गमूल मिलेगा, बनेगा। आप लोग से उम्मीद है कि ये सब टोटल वर्गमूल आप लोग बना सकते हैं। जो जो छोड़े हैं इस सबको बनाइएगा, जैसे ये बन जाएगा आपसे, ये बना लीजिएगा, 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 अपने से बना लीजिएगा, टोटल बन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा।